हेलो एवरीवन, आज अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह पढ़ेंगे। आंकड़ों को संग्रह करने का उद्देश्य किसी भी समस्या को स्पष्ट करना होता है। प्रस्तावना में देखते हैं कि भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन मिलियन टन में दिया गया है। यहाँ पर 1970-71 में वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन 108 मिलियन टन था, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 2072 टन हो गया। भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन एक समान नहीं रहता है, ये फसल दर फसल तथा वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। इसी तरह जो एक्स है वह वर्ष को व्यक्त कर रहा है और वाई जो है वो उत्पादन को बता रहा है। यहाँ एक्स और वाई चर है जो हमें भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन संबंधित वर्ष और उत्पादन को बता रहे हैं। और ये जो नीचे दिए गए वर्ष है, इन वर्षों से संबंधित जो उत्पादन दिया गया है ये उत्पादन आंकड़े हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भारत में किसी वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, उससे संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें भारत में उत्पादन जो हुआ है, खाद्यान्नों से संबंधित उत्पादन, उसकी जानकारी मिलियन टन में पता चलती है। आंकड़ों के स्रोत दो तरह के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत में प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो गणनाकार द्वारा जांच पड़ताल करके या पूछताछ करके एकत्रित किए जाते हैं। ऐसे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, जिसे पहली बार गणनाकार द्वारा स्वयं एकत्रित किया जाता है। जबकि द्वितीयक आंकड़े वे होते हैं जिसे दूसरों के द्वारा संग्रहित आंकड़ों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे राम के द्वारा पहली बार एकत्रित आंकड़ों को दूसरों के द्वारा अर्थात शाम के द्वारा प्रयोग में लाना द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। प्राथमिक आंकड़ों में गणनाकार और उत्तरदाता दोनों आमने सामने होते हैं, इसलिए इन दोनों के मध्य में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है। जबकि द्वितीयक आंकड़ों में उत्तरदाता व गणनाकार के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं होता, क्योंकि ये आंकड़े किसी सरकारी दस्तावेज, किसी पत्र पत्रिका के माध्यम से, इंटरनेट, वेबसाइट आदि के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं और उसके बाद गणनाकार के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो पूर्णतया शुद्ध होते हैं, क्योंकि गणनाकार इसे स्वयं एकत्रित करता है। जबकि जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं उनमें शुद्धता की संभावना कम होती है, क्योंकि इसे किसी पहले व्यक्ति के द्वारा काम में लाने के बाद दूसरे व्यक्ति इसे प्रयोग में लाता है। तो पहला व्यक्ति अगर कोई गलती कर देता है तो जो आंकड़े होते हैं वह गलत ही होंगे और इसलिए ये शुद्धता की इसमें संभावना कम होती है। जबकि प्राथमिक आंकड़ों में शुद्धता की संभावना पूरी रहती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक आंकड़े में जनगणना से संबंधित आंकड़े में गणनाकार घर घर जाकर उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है और आंकड़े एकत्रित करता है, इसलिए ये आंकड़े प्राथमिक आंकड़े होते हैं और पूर्णतया शुद्ध होते हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े के उदाहरण है कोई सरकारी रिपोर्ट, दस्तावेज, समाचार पत्र, इंटरनेट इत्यादि से जो आंकड़े संग्रहित करके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, तो आंकड़े द्वितीयक आंकड़े के उदाहरण में आएंगे। प्राथमिक आंकड़े में समय व धन की बचत होती है, क्योंकि प्राथमिक आंकड़े में समय व धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राथमिक आंकड़े गणनाकार द्वारा स्वयं के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, इसलिए इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और धन भी ज़्यादा खर्च होता है। जबकि द्वितीयक आंकड़े हमें किसी वेबसाइट, इंटरनेट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर समय की हमारी बचत हो जाएगी, इसके साथ साथ धन की भी बचत होगी। ओके।